ने ये बात तो कर ली थी कि 3/3 का रेशो क्या होता है, कि 3/3 का रेशो ये होता है कि बर्ड गोल्डन फेस भी हो, क्लियर विंग भी हो और ब्लू सीरीज़ का बर्ड भी हो। तो 3/3 का रेशो का बर्ड या उसका बच्चा प्रोड्यूस कराने के लिए आपके पास 3/3 के दोनों मेल और फीमेल होने चाहिए, ताकि आपके पास प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से है ना। तो इसके ऊपर हमने टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में एक वीडियो भी बनाई थी, रेनबो बनाने का तरीका। तो जब आप गोल्डन फेस का बर्ड लेते हैं, क्लियर विंग का बर्ड लेते हैं और ब्लू सीरीज़ का बर्ड लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे 3/3 के बर्ड आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त हम ये बात करें कि यहाँ पे जो फीमेल बैठी हुई है ये कोबाल्ट वॉयलेट की है और ये 3/3 की है। 3/3 का मतलब गोल्डन फेस भी है, क्लियर विंग भी है और ब्लू सीरीज़ भी है। तीनों फीचर इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो ऐसा बर्ड जिसके अंदर ये 3 फीचर हो जाए वो रेनबो भी होता है और वो 3/3 का बर्ड कहलाएगा। हमारी जो हमने समझाने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उसके एतबार से। अब सवाल ये आता है कि यार ऐसा बर्ड जैसे इस वक्त सामने बैठा हुआ है, ये दिखने में इस तरह का जामनी क्यों नहीं हुआ, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हालांकि ये दोनों गोल्डन फेस हैं, ठीक है, दोनों क्लियर विंग है, दोनों ब्लू सीरीज़ बर्ड हैं। तो भाई ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस की फ़ीमेल है, ठीक है, ये दोनों, और ये सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस की फ़ीमेल है। तो अगर आप लोगों का माइंडसेट डबल फैक्टर गोल्डन फेस का बर्ड बनाने की है, तो फिर दूसरा फीचर आता है टाइप 2 क्लियर विंग, फिर आता है डार्क फैक्टर, फिर आता है वॉयलेट कलर, फिर आता है रेड वॉयलेट कलर। अगर मैं इतना परफेक्ट बर्ड बनाना चाहता हूँ कि वो बहुत ही ऊपर की चीज़ हो, तो उसके लिए 3/3 का वर्ड यूज़ नहीं होगा। फिर वो एडवांस लेवल पे वर्किंग चली जाती है और उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि आज मेरे पास जो जो बर्ड्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, शौकीनों के लिए, मैं उनको दिखा दूं। उसके बाद मैं बताता हूं कि वो वर्ड या वो जो फार्मूला है वो किस तरह का है और क्या यूज़ होता है। टॉप क्वालिटी की चीज़ें आई हैं कुछ, 1 बाय 1 करके दिखाना शुरू करते हैं। ये फीमेल बहुत ही अच्छी है जो फ्रंट पे बैठी हुई है, हट्टी कट्टी फीमेल है माशाल्लाह। ऊपर 2 मूव की, तीनों मूव की फीमेलें बैठी हुई हैं। ये स्काई ब्लू की फीमेल बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत गोल्डन फेस। ये नीचे 2 वॉयलेट कोबाल्ट की फीमेलें बैठी हैं, वॉयलेट कोबाल्ट की। ये मूव की फ़ीमेल है, क्लियर विंग के अंदर है, ये भी बहुत अच्छी, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ, तो इस तरफ क्या क्या वो भी दिखाता हूँ। ये पेयर है जो कल दिखाया था, लगा हुआ है, ठीक है। ये एक पट्टी फ़ीमेल है जामनी कोबाल्ट की। ये हमारा वर्किंग का नर है। अच्छा, ये नर जो है वो स्पेंगल है, मगर ये वर्किंग का नर है। स्पेंगल जो है वो निकला हुआ रेनबो से है ये, ठीक है। रेनबो और स्पेंगल को लगा दें तो इस तरह का स्पेंगल आ जाता है, जो कि क्लियर विंग का स्प्लिट हो जाता है, यानी कि रेनबो का स्प्लिट हो जाता है। आसान अल्फाज में वैसे चलाएगा क्लियर विंग का स्प्लिट। इसका जोड़ा लग चुका है। जो लोग सस्ती पेयरिंग लेके महंगा बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये पेयर मौजूद है, और इसका पेयर लग भी गया है ना। दिखाता हूँ मैं अभी आपको ना किससे लगा। ये हमारा फैलो का नर है जामनी के अंदर, बहुत खूबसूरत नर है ये। तो ये इसका जो जोड़ा लगा है ना वो इसके बराबर में जो मादी बैठी है ना गोल्डन फेस की, FBG की जो है, उसके साथ लगा है। तो आपके यहाँ गोल्डन फेस के FBG के डबल फैक्टर गोल्डन फेस के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो जिनको ये पेयर चाहिए सस्ते में भी पड़ जाएगा, उनका काम भी अच्छा हो जाएगा। क्लियर विंग नर के बहुत आउट क्लास है, टर्किश क्वालिटी के क्लियर विंग है। स्पेंगल स्प्लिट क्लियर विंग का बर्ड है, इस वजह से इसकी क्लियर विंग भी बहुत आउट क्लास है, ठीक है। अच्छा, सस्ते में पेयर जो बनाना चाहता है उसके लिए था ये पेयर, क्योंकि ये तो हमारा जामनी और मूव का पेयर बन गया है माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास पेयर बना हुआ है, ठीक है। ये मैं कल वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा रेड वॉयलेट निकालने वाला नर है, रेड वॉयलेट निकालेगा। इसको बस अच्छी सी फीमेल दे दो, गारंटी के साथ रेड वॉयलेट निकालेगा। बाकी ये फीमेल है मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये फीमेल है ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अच्छा, अभी अब बात कर लेते हैं आगे की जो कहानी जहाँ पे छोड़ी थी ना हमने, कि कहानी है क्या सर। भाई कहानी ये है
कि 8x8 फैक्टर के भी बर्ड भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पहला फैक्टर गिनवाता हूँ। 8x8 का मतलब क्या है, डबल फैक्टर गोल्डन फेस हो पहला फीचर, डार्क फैक्टर बर्ड हो दूसरा फीचर, वॉयलेट बर्ड हो तीसरा फीचर, रेड वॉयलेट बर्ड हो चौथा फीचर, टाइप 2 क्लियर विंग हो पांचवा फीचर। ठीक है, 5 फीचर ये हो गए। और साथ में कुछ फीचर और भी थे, मेरे जहन से निकल गए। तो इस तरह से टोटल ना 8 फीचर बन जाते हैं। हाँ, गोल्डन फेस हो, क्लियर विंग हो, ब्लू सीरीज बर्ड हो, 3 तो ये हो गए। बाकी उसमें डबल फैक्टर गोल्डन फेस हो 4, डार्क फैक्टर बर्ड हो 5, वॉयलेट बर्ड हो 6, टाइप 2 क्लियर विंग 7, और अपना अल्लाह भला के 7 तक पहुँच गए। इस तरह 8x8 का फीचर भी होता है ना। तो 7x8 के फीचर वाला बर्ड जो होगा ना, वो देखने में डार्क वॉयलेट होगा, डार्क गोल्डन फेस होगा डबल फैक्टर का, और डार्क बर्ड होगा। वो 8x8 के फीचर के बर्ड होते हैं। एडवांस लेवल की वर्किंग जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए वो बर्ड है। पेयर अंडर साइज का है, ये लगा हुआ है। तो इस तरह के जो बर्ड होते हैं ना, उनके ऊपर अगर आपको एडवांस वर्किंग करनी है तो फिर आपको 8x8 के फीचर की वर्किंग करनी होगी। इस तरह से फिर आपको जो है वो फ़ायदा होगा। बाकी भाई पेयर्स एक से एक मौजूद हैं इस वक्त, और मुनासिब पैसों में देंगे शौकीनों के लिए। जो लोग लेना चाहते हैं रब्ता करें, उनको फ़ायदा होगा। 0347 2433 231 मेरा नंबर है। मूव की मादिया जो लोग ब्लू के नर रख के बैठे हैं, उनको मूव की मादिया चाहिए, वो भी रब्ता करें। ये नर 20 से पेयर लगा रहा है। और ये जो पेयर में बोल रहा था ना वर्किंग का, वो ये है, ये इससे लगा रहा था अभी जोड़ा दिखाए। ये देखें, ये जोड़ा लग गया। ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस के बच्चे निकालेगा, वॉयलेट के अंदर और स्काई ब्लू के अंदर और कोबोल्ड के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा पेयर है, समझो सस्ता पेयर है, बच्चे महंगे निकल आएंगे, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। तो जिन लोगों को चाहिए भाई रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उनको अफाका होगा, फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। नंबर मेरा वही है भाई 0347 2433 रब्ता कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स आए हैं मेरे पास। इवन के 1-2 बर्ड और भी हैं वो उस वाले पिंजरे में। तो जो लोग भाई आएंगे और स्पेशल थोड़ा उनके लिए भी स्पेशल बर्ड होंगे, वो भी मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। बिज़नेस जिसको करना है वो ना आए, और शौक़ जिसको करना है वो आ जाए। ठीक है भाई।